तुम हमारे माथे पर चंदन लगा दोगी? कुब्जा कहती है, ये कुब्जा जो है ये पूर्व जन्म की सूपड़खा है, जो भगवान के प्रति राम कथा में जो प्रसंग आता है, भगवान के प्रति मोहित हुई थी और उन्हें पति रूप में चाहती थी, तो भगवान ने वहाँ कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा, मन में ही उसके अपना मनोरथ पूरा कर दिया था, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, द्वापर। तो वो उनकी तरफ आकर्षित हुई और उसने कहा कि सच में इसके हकदार तो आप ही, मैं कंस की नौकरी करती हूं, इसलिए कंस के शरीर पर मुझे अंगराग लगाना पड़ता है, लेकिन कंस मेरे घिसे हुए चंदन का हकदार नहीं है, चंदन के हकदार आप ही हैं। और उन्होंने पीला चंदन भगवान कृष्ण के और लाल चंदन बलराम जी के माथे पर लगाया और सबकी शोभा बढ़ गई। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर के, वो कुबड़ी थी 3 जगह टेढ़ी, तो उसके पैर के अंगूठे पर अपना पंजा रख के पैर का और उसकी ठोड़ी को पकड़ के ऐसे उचकाया, तो वो एकदम सीधी हो गई और बहुत सुंदर भी। अरे बाबा, जो भगवान के सम्मुख हो जाता है उसका ही तो फिर कहना ही क्या, वो तो धन्य हो ही जाता है। और परम सुंदरी बन गई। अब उसके मन में भगवान के मिलन की इच्छा जागी। हे पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूंगा, लेकिन मैं पहले अपना काम निपटा लूं, जिस काम से मैं यहां पर आया हूं। इसके बाद वो सीधे रंगशाला में पहुंचे। रंगशाला कौन सी? जहां पर के धनुष रखा हुआ था। धनुष यज्ञ का आयोजन दूसरे दिन होने वाला था। धनुष यज्ञ का आयोजन दूसरे दिन होने वाला था, लेकिन मैंने जैसा का बताया अभी आपको कि उनकी इच्छा थी कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि उसके मन में डर बैठ जाए, वो कांप जाए अंदर ही अंदर। और ये सीधे रंगशाला में पहुंचे और वहां सैकड़ों रक्षक थे उस धनुष के, और इन्होंने जाकर के उस धनुष को उठाया और उठा करके दोनों भाइयों ने दोनों टुकड़े करके और उसी को हथियार बनाया। एक टुकड़े को बलराम ने ले लिया, एक टुकड़े को कृष्ण ने ले लिया, और लेकर के दोनों इनसे, जो उनके रक्षक थे, उनसे युद्ध करने लगे और धीमे धीमे सबको मार पीट करके भगा दिया। जब कंस ने सुना कि बिना किसी परिश्रम के भगवान शंकर के धनुष को और 2 बालकों ने तोड़ दिया, वो समझ गया कि मेरे काल जो बताया आकाशवाणी में, लगता है ये बालक वही सत्य में है। अभी तक तो मेरे मन में कोई शंका भी थी, लेकिन अब कोई शंका नहीं है। उसे रात में नींद नहीं आई। वो अपना चेहरा दर्पण में देखे तो उसे अपना चेहरा गधे का दिखाई पड़े, पानी में देखे तो उसे अपनी छाया दिखाई नहीं पड़े। ये सारे अमंगल के सूचक हैं। मीन्स अब मैं बच नहीं सकता इससे, मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। घबरा गया और बजाय परसों के उसने दूसरे दिन ही मल्ल युद्ध का आयोजन कर डाला, क्योंकि धनुष तो भंग हो गया उसका, तो यज्ञ क्या होना था।